नमस्कार, मैं आलोक पुराणिक फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया विषय लेकर, एक नया परिप्रेक्ष्य आप तक पहुँचाने की कोशिश में। वो परिप्रेक्ष्य जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लगे छात्र छात्राओं को निबंध लेखन में, संक्षिप्त टिप्पणी लेखन में आपको एक वृहद वैचारिक परिप्रेक्ष्य देता है। कुछ ऐसे आंकड़े देता है जिन आंकड़ों के विश्लेषण से आप अपने निबंध को, अपने उत्तर को, अपनी दृष्टि को, अपने जवाब को ज़्यादा तथ्य संपन्न और दृष्टि संपन्न बना सकते हैं। अर्थचक्र 360 के जरिए हम यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं और आर्थिक निबंध लेखन, आर्थिक विषयों के बारे में प्रामाणिक तथ्यपरक जानकारी हम अर्थचक्र 360 के जरिए उन तक पहुंचा रहे हैं। आज का विषय है मनरेगा। मनरेगा एक ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना है और जैसा आप सब जानते होंगे ये बहुत कुचर्चित, सुचर्चित मगर अंततः चर्चित योजना है। अभी के प्रधानमंत्री ने एक वक्त इस योजना के बारे में जो कहा था वो ये कहा था कि ये गड्ढे खोदने और भरने की योजना है, प्रकारांतर में एक तरह की फिजूल खर्ची है। एक फिजूल खर्ची है जो पूर्ववर्ती सरकार ने इस देश पर ला दी, लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसे देखते हुए ये सरकार भी अब समझ रही है कि जो योजना एक वक्त फिजूल खर्ची की थी, जिसके बारे में एक सकारात्मक राय नहीं थी, वो योजना अब कहीं ना कहीं एक संकट मोचक के तौर पर सामने आ सकती है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 2020-21 के बजट में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 61,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हाल में इससे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए इसमें और ऐड किया गया है। तो कुल मिला के अब ये प्रावधान 1 लाख करोड़ से ऊपर चला गया और जैसे हालात हैं संभव है कि इस प्रावधान में और बढ़ोतरी करनी पड़े। उसकी कुछ बुनियादी वजह हैं। ये साल सामान्य साल नहीं है, ये स्थितियाँ सामान्य स्थितियाँ नहीं हैं। आपने, हमने, सब ने वो हृदय द्रावक दृश्य देखे हैं जब महानगरों से अपना बोरिया बिस्तर बच्चों को बांधकर औद्योगिक श्रमिक निकल पड़ा गांव की राह में। अंततः गांव में आकर क्या करना है उसको? गांव में अगर खेती पहले ही इतनी लाभदायक होती तो शायद वो शहर का रुख करता ही नहीं। मोटे अनुमान के हिसाब से करीब 1 करोड़ मजदूर अपने गांव वापस लौटे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 28 लाख श्रमिकों की वापसी की घोषणा आधिकारिक स्तर पर की गई है। अब मूल सवाल ये है, क्या होगा? ये क्या करेंगे? क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती की अर्थव्यवस्था जो पहले ही अपनी क्षमताओं से अधिक दायित्व का निर्वहन कर रही है, समग्र जीडीपी में जिसका रेशो करीब 15% के आसपास है, लेकिन इस मुल्क की आधी से ज़्यादा जनसंख्या गांव और खेती पर आश्रित है, तो क्या करेंगे लोग? अब सवाल ये है, मनरेगा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के तौर पर सामने आई है और इस सरकार द्वारा 40,000 करोड़ के बजट की बढ़ोतरी बहुत साफ तौर पर रेखांकित करती है कि सरकार को समझ में आ रहा है कि संकट की स्थिति में अगर संकट मोचक कोई योजना है तो वो मनरेगा है। अपनी लाख कमियों के बावजूद, अपनी लाख समस्याओं के बावजूद, हाल के वक्त में अगर आप अखबारों को नियमित तौर पर देखें तो आपको समझ में आएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में झगड़े इस बात के लिए हो रहे हैं कि मनरेगा में जॉब कार्ड बने, काम शुरू हो। महाराष्ट्र में, राजस्थान में पहले के मुकाबले ज़्यादा लोग मनरेगा के लिए आ रहे हैं। कृषि मंत्री का आधिकारिक बयान है कि पहले के मुकाबले इस अवधि में 40% ज़्यादा लोग
मनरेगा में काम करने के लिए आ रहे हैं। सरकार को इसका भान हुआ, तभी 61,500 करोड़ के बजट में 40,000 करोड़ की और बढ़ोतरी की गई और ये कोशिश की गई कि गांव में एक सर्वाइवल एग्जिस्टेंस, अस्तित्वगत लड़ाई लड़ पाएँ वो श्रमिक, वो मजदूर जो बाहर से आए हैं। मगर हालात इतने आसान, हालात इतने सहज नहीं होते। अभी भावनात्मक दृष्टि से देखने में बहुत अच्छा लगता है कि गांव में शहर का भाई लौट कर आ गया, 4 सदस्यों के परिवार को लेकर गांव की घर में आ गया, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्रेम भाव बहुत बढ़िया है, लेकिन उसी खेत में से एक नया हिस्सेदार पैदा हुआ, उसी घर में एक नया हिस्सेदार पैदा हुआ। ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं उनको निराश, नाराज़ कर सकती है, जो पहले से गांव में जमे हुए थे और जो पहले से ही संकुचित होती खेती के रिटर्न्स पे अपना जीवन चला रहे थे। कहने का आशय ये है कि गाँवों में जो श्रमिक लौट कर गया है उन सबको कृषि समायोजित नहीं कर सकती, उसे अंततः आना पड़ेगा मनरेगा की तरफ। अब सवाल ये उठता है कि क्या 40,000 करोड़ का जो बजट बढ़ाया गया है, क्या उस बजट में इन सारे 1 करोड़ के आसपास जो श्रमिक गांव में गए हैं, क्या वे सारे श्रमिक इस 40,000 करोड़ में समायोजित हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब मोटे तौर पर अभी सिर्फ एक हो सकता है और वो जवाब है ना। इस तरह की मांग अभी से आना शुरू हो गई हैं कि 100 दिनों के रोजगार गारंटी की जो बात सरकार करती है उसे 100 के बजाय अब 200 दिन कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। अब ये सरकार इस मांग को किस तरह से लेती है? हमारा मत ये है कि इस मांग को माना जाना चाहिए, क्योंकि मनरेगा आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अस्तित्वगत, अपनी जान बचाए रखने भर का एक बड़ा माध्यम है। शहरों से जो लोग आए हैं, खेती उन्हें समायोजित कर नहीं सकती, वो अंततः कहाँ जाएंगे? वो मनरेगा में जाएंगे। और बहुत संभव है इस साल ये असाधारण परिस्थिति हो, दोबारा फैक्ट्रीज खुलेंगी, दोबारा उनकी याद की जाएगी, तो संभवतः बहुत लोग वापस लौटें। ऐसी खबरें भी आ रही हैं नोएडा से, मुंबई से, तमाम जगह से उन लेबरर्स के पास, मजदूरों के पास कॉल जा रहे हैं कि भाई लौट कर आओ। क्योंकि ये बात तो बहुत सही है कि श्रमिकों का काम उद्योगपतियों के बगैर नहीं चलता और उद्योगपतियों का काम श्रमिकों के बगैर नहीं चलता। लेकिन सवाल ये है कि सारे लोग लौट नहीं पाएंगे और वही सारे लोग कृषि में समायोजित भी नहीं हो पाएंगे, तो मनरेगा एक रास्ता निकलता है और इसलिए मनरेगा में ये राशि बढ़ाई जानी चाहिए। 1 लाख करोड़ रुपया साल के आसपास कोई बहुत बड़ी राशि इस संदर्भ में नहीं है कि कोरोना पूर्व की स्थितियों को अगर आप देखें तो जीएसटी का मंथली कलेक्शन लगभग इसके आसपास बैठता था, 1 लाख करोड़ के आसपास, कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम। तो ये देश अपने ग्रामीण मजदूरों की रोजगार गारंटी के लिए 1 लाख करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, करना चाहिए। 2 लाख करोड़ रुपया भी खर्च करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत साफ तथ्य हैं कि ये सब लोग वापस नहीं जाएंगे और ये सब लोग कृषि में समायोजित भी नहीं होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त है मनरेगा से जुड़ी उन तमाम समस्याओं के निराकरण का जो बीच बीच में उठती रही हैं, जैसे भुगतान को लेकर विलंब, अस्तित्व के संकट को लेकर जूझ रहा श्रमिक 1 महीने 2 महीने का विलंब बर्दाश्त कैसे करेगा? वो नहीं होना चाहिए। अब वो नहीं होना चाहिए, ये बात कहना बड़ा आसान है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, बहुत सारी संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर इसके बारे में सुझाव दिए हैं।
कोरोना महामारी ने वक्त दिया है सरकार को और नीति निर्धारकों को कि उन सुझावों को, उन निदानों को, उन उपायों को लागू करने की गति थोड़ी सी तेज कर दें। अगर कोरोना मनरेगा की प्रक्रिया में, मनरेगा की भुगतान प्रक्रिया में, मनरेगा की व्यवस्था में और बेहतरीन व्यवस्थाएं कर पाया तो इसके लिए हम बाद में कोरोना को धन्यवाद दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।